हेलो गाइस, वेलकम टू डे 27 आउट ऑफ डे 30 ट्रेडिंग चैलेंज। तो आज हम आके पहुंच गए हैं डे 27 पर। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? रिवेंज, फोमो एंड रिवेंज ट्रेडिंग, द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। भाई लोग, अभी तक डे 1 से लेके डे 27 तक जो जो सीखे हैं वो सब टेक्निकल्स है। वो टेक्निकल्स को जब आप अप्लाई करोगे, वो अप्लाई करने के बाद आपके माइंड में कुछ साइकोलॉजिकल चीजें होंगे। वही साइकोलॉजिकल चीजें आपके सेटअप, मतलब आपका स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा विंडेड होने के बावजूद आप लॉसेस करके बैठोगे। उसका सॉल्यूशन है फोमो एंड रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप वीडियो में कुछ भी नहीं देखे हो डे 1 से लेकर डे 26 तक, तो जाके एक प्लेलिस्ट में मैं बना दिया हूँ, वो प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई लोग, प्राइस सडनली मूव करना स्टार्ट करता है, आपका सेटअप मिस हो जाता है। होता है ना भाई? प्राइस ऐसे सडनली मूव कर रहा होगा, आपका सेटअप यहाँ पे होगा, मार्केट टैप होके ऊपर निकल गया, बट आपका वहां पे मिस हो गया एंट्री। हाँ, हुआ होगा। और आप सोचे हो अभी एंट्री नहीं ली तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। हाँ, सोचे भी होगे। यही है भाई फोमो। यही होता है फोमो। जब ट्रेड मिस हो जाता है, मिस होने के बाद अपॉर्चुनिटी मिस हो, मतलब चेस करने के चक्कर में आप फोमो में एंट्री करते हो। यही होता है फोमो। और लॉस के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करना की कोशिश की हो। ऑफ कोर्स भाई, एवरी ट्रेडर का फेज आता है ये। मतलब, और लॉस के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड ले लेते हैं वो। इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करने की कोशिश। यही होता है भाई रिवेंज ट्रेडिंग। मैं जो बोला फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग, वही होता है। उसी चीज को कैसे कंट्रोल करते हैं आज हम वीडियो में देखते हैं, ठीक है? व्हाट इज फोमो? फोमो का मतलब क्या है भाई? फोमो का मतलब क्या है? देखो, फोमो का सिंपल मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब है क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हम प्राइस को चेस करके बिना प्रॉपर सेटअप के एंट्री लेते हैं ना, तो हम फोमो में ट्रेड कर रहे होते हैं भाई। यहाँ पे आपका लेवल है, आपका लेवल प्ले हो चुका है, आप एंट्री मिस हो गया। ठीक है, आप लेसन सीखो, एग्जीक्यूट करना सीखो। तुरंत वहां पे एंट्री मत करो। ऑफ कोर्स भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी फोमो करता हूँ आजकल। आजकल मैं भी फोमो करता हूँ भाई। एवरी ट्रेडर्स हैव दिस फेस। मैं भी फोमो में ट्रेड करता हूँ, बट जब से मैं लाइव स्ट्रीम शुरू किया ना, जाके मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो। मेरे लाइव स्ट्रीम का रिकॉर्ड चेक कर लो भाई लोग। मेरा लाइव स्ट्रीम का रिकॉर्ड है 71% विन रेट। 30 डेज में 71%। मैं मतलब मैं लिया हूँ 35 ट्रेड्स, उसमें से 15 विन्स हुए हैं और 7 लॉस हुए हैं। सॉरी, 6 लॉस हुए हैं। इससे पता चलता है कि, और बाकी सभी दिन मेरा नो ट्रेडिंग डे। इससे पता चलता है भाई, जिस दिन आप ट्रेड नहीं लिए हो उसी दिन भी आपका विनिंग डे है। कि क्योंकि कुछ नहीं गया आप, लेकिन फोमो में एंट्री मत करो भाई। जब भी आपका लेवल प्ले हो जाए, बस आप देखते रह जाओ, प्ले होने दो। 1000 पिप्स चला जाए, कुछ मतलब नहीं। हमको चाहिए सेटअप, वैलिड सेटअप, ठीक है? सेटअप मिस हो गया, लेट इट गो भाई। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो, ठीक है? अब हम देखें व्हाट इज रिवेंज ट्रेडिंग। अगर एक ट्रेड लॉस हो गया और हम फ्रस्ट्रेशन में इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए, ये रिवेंज ट्रेडिंग है भाई लोग। मतलब आपका एक लॉस हो गया, आई नो यू हैव लॉस्ट दैट डे, बट उसी दिन आप क्वांटिटी को बढ़ा के आप सोच रहे हो कि मैं लॉस रिकवर कर दूं। कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा रिकवरी। मैं अभी से बोल रहा हूं, अगर ये चीज करोगे, लॉट साइज इंक्रीज करके अगर रिकवरी करना चाहोगे, आपका कभी नहीं होगा लॉस। रिकवरी भी हो जाएगा ना, अगले दिन आपका लॉस हो जाएगा। भाई मैं ये चीज बोल रहा हूँ ना जी, ये जो फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग, जितना भी मैं बोल दूं, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको कंट्रोल नहीं होगा। बिकॉज वो एक रियल लाइफ सिचुएशन है, एक ह्यूमन बिहेवियर है भाई। फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग एक ह्यूमन बिहेवियर है। इसको आप सोचोगे कंट्रोल कर दूं, बट उस समय आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे भाई। मैं एक्सपीरियंस क्या हूं, इन सब चीजों को एक्सपीरियंस क्या हूं। आप सोचोगे भाई मैं कंट्रोल कर दूंगा, लेकिन वहां पे आप लॉस कर बैठते हो। फिर बाद में रियलाइज होता है भाई यही दो चीजें हैं जो कि मैं करके मैं लॉस कर रहा हूं। इसीलिए भाई समझ लो, ये ह्यूमन का साइकोलॉजी है। जब तक ये दो चीजें आपको कंट्रोल नहीं होगा ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। चाहे आपके पास 90% विन रेट, 90% तो रियलिस्टिक नहीं है, बट 90% विन रेट हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, बिकॉज ये दो चीजों की वजह से, फोमो एंड रिवेंज ट्रेडिंग। भाई, इससे रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए लॉस के बाद ब्रेक लो और अपना नेक्स्ट वैलिड सेटअप का वेट करो। मैं बेस्ट बोलता हूं, जब भी आपका एक लॉस हो जाता है, आप उसी दिन लैपटॉप बंद कर दो, आपका सेटअप बंद कर दो, जाओ बाहर घूम के आओ। बिकॉज लॉस के दिन
आप अगर जितना देर चार्ट पे बैठोगे उतना ही फोमो होगा, उतना ही रिवेंज ट्रेडिंग होगा, उतना ही लॉस बढ़ते जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, इट्स ए कॉमन कॉमन ह्यूमन बिहेवियर। टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा एक्सपीरियंस आने से। बट इट्स ए कॉमन बिहेवियर भाई, इसको चेंज नहीं कर सकते, बस इसको कर सकते हैं मतलब कंट्रोल, कंट्रोल कर सकते हैं। जो कि मैं बोल रहा हूँ, आप लैपटॉप बंद कर दो। फोमो होता है, अगर ट्रेड लेने का मन करता है भाई, खुद को बोलो नहीं लूंगा भाई, मेरा ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, ये मिस्टेक्स की वजह से मेरे सपने टूट सकते हैं, इसलिए बंद कर दो लैपटॉप, चलो घूमने अच्छे से, ठीक है। अभी मैं अच्छे से बता देता हूँ कैसे कंट्रोल करोगे। सिंपल रूल्स फॉलो करो भाई। डोंट चेज द मार्केट, मार्केट को कभी चेज मत करो। अगर लेवल पे आया, आप एंट्री मिस कर दे, छोड़ दो उस दिन भाई, मार्केट को 1000 बिप्स चलने दो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई। आपको आज भी मार्केट है, कल भी मार्केट होगा, परसों भी मार्केट रहेगा, आप मरने के बाद भी मार्केट रहेगा। बस कुछ चीज चाहिए, मतलब आपको मार्केट में सरवाइव करना, ठीक है। डोंट चेज द मार्केट, डोंट इंक्रीज रिस्क आफ्टर लॉस, लॉस होने के बाद कभी रिस्क इंक्रीज मत करो। जब भी आप रिस्क इंक्रीज करोगे ना, तब सोच लो आप रिस्क कर रहे हो और आप हो जाएगा आपका लॉस, ठीक है। होमवर्क है ये, देख लो अपने लास्ट 10 ट्रेड्स को चेक करो, देखो क्या तुम्हें फोमो या रिवेंज में ट्रेड लिए हो, अगर लिए हैं तो आइडेंटिफाई करो कि मिस्टेक कहाँ है, ठीक है। चलो एंड में आते हैं, रिमेंबर अ मिस्ड ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड। मार्केट कल भी अपॉर्चुनिटी देगा, परसों भी देगा, ठीक है। बस वेट करो, पेशेंटली रहो। कमेंट करो डे 27 का कंप्लीट, मिलते हैं डे 28 में। डोंट चेस द ट्रेड, वेट फॉर द ट्रेड टू कम टू यू। थैंक यू।